इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राज्यसभा उपचुनाव के लिए राजद उम्मीदवार पर लेंगे अंतिम फैसला। सिवान में 150 बेड का मॉडल अस्पताल जल्द होगा शुरू, स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास। औरंगाबाद के देव प्रखंड में पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग। पचहत्तरवें कांस फिल्म महोत्सव में भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान। महोत्सव के रेड कार्पेट में शामिल हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। और काठमांडू में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के 10 खिलाड़ियों का चयन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म हो गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। बता दें, इस बैठक से निकलने के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हाथों में 2 चिट्ठी थी और इन दोनों चिट्ठियों में संभवतः उन दोनों उम्मीदवार के नाम थे जिन्हें आरजेडी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए मनोनीत किया गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के पास गए। वहां से ये चिट्ठी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास दिल्ली जाएगी और संभवतः दिल्ली में लालू यादव के हस्ताक्षर के साथ इन नामों पर अंतिम मुहर लगी। और आ जाने दीजिए निर्णय आप लोग के सामने। सर, किनके नाम पे मोहर लगा? नेता प्रतिपक्ष को लेने जा रहा हूँ, आ जाने दीजिए। नाम कोई गाड़ी है? नाम देते हैं नाम। सिवान में आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 150 बेड के मॉडल सदर अस्पताल बनाने को लेकर कार्य प्रारंभ का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर सबसे पहले सिवान की सांसद कविता सिंह ने भूमि पूजन करवाया और फिर सिवान सदर अस्पताल परिसर में 150 बेड का मॉडल अस्पताल G4 का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया, जिसका उद्घाटन सिवान के सांसद कविता सिंह की अगुवाई में हुई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दीप प्रज्वलन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर सिवान के राजद के विधायक अवध तिवारी चौधरी, विधान पार्षद केदारनाथ पांडे, विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण सहित कई लोग मौजूद थे। मंगल पांडे ने कहा कि सिवान सदर अस्पताल का पुराना भवन अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, उसकी जगह हम लोग एक मॉडल अस्पताल की नींव रख रहे हैं और जल्द ही 150 बेड का अस्पताल बनकर तैयार होगा, जिसकी सुविधा सिवान जिलावासियों को मिलेगी। इस कार्य को लेकर सिवान सांसद कविता सिंह भी काफ़ी उत्सुक दिखी और सरकार द्वारा कराए जा रहे इस कार्य की प्रशंसा करते हुए जल्द ही सिवान की जनता को अच्छी सुविधा मिलेगी, इसका आश्वासन दिया। जब सिवान के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में राज्य सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों को सुविधाओं का विस्तार और उन्नयनीकरण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सिवान सदर अस्पताल जो ब्रिटिश काल का बना हुआ है, काफ़ी पुराना भवन हो गया था और उस भवन में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही थी और दी जा रही हैं। इसमें अब मॉडल सदर अस्पताल के रूप में इसको बनाने का निर्णय हुआ है और आज मंच पर उपस्थित सभी लोगों के द्वारा यहाँ की जनता की उपस्थिति में, कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सदर अस्पताल के शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। यह सदर अस्पताल 150 बेड का होगा। 36 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से यह सदर अस्पताल 2 साल में बन के पूरा होगा और इस अस्पताल के अंदर ही CT स्कैन की भी सुविधा दी जानी है, जिसके भवन का कार्य बन के पूरा हो गया है।
औरंगाबाद के देव प्रखंड के कलहौरा गांव के ग्रामीण सरकार की उदासीनता और पीएचडी विभाग की कर्तव्यहीनता के कारण आज पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, और वह भी तब जब जिले के प्रत्येक गांव में भीषण गर्मी को देखते हुए हर हाल में पानी मुहैया कराने को लेकर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कई मैराथन बैठकें की, लेकिन इसका असर कलहौरा गाँव में देखने को नहीं मिल रहा। इस तपती गर्मी में यहाँ के बारे में आबादी का एक एक बूंद के लिए जल के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत नल जल की सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन वह भी अधूरा है। अब स्थिति यह है कि 2 किलोमीटर की दूरी से कुएं के पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में व्याप्त जल संकट से निजात दिलाने के लिए स्थानीय जल प्रतिनिधियों से लेकर प्रखंड कार्यालय तक गुहार लगाई गई, मगर समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिसके कारण गंदा जल पीने को मजबूर हैं। इस बारे में जब पीएचडी के एसडी से बात की गई तो पहले तो उन्होंने लंबी लंबी डींगें हाँकी, मगर जब कलहौरा गांव के बारे में उनसे पूछा गया तो वो लड़खड़ाने लगे और बोले कि गांव में दिखवा लेते हैं। इस तरह की बात होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी, और साथ ही साथ मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा। पानी बिना हम लोग मर रहे हैं, धूप का टाइम है, सरकार हम लोग को कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? नल जल आपके यहाँ है ना? नल जल है तो उसका टंकी भी नहीं है, हम लोग को पानी भी नहीं मिला, ऐसे खाली टंकी बैठ गया है खाली। तो का कुछ सुविधा नहीं है। हम लोग सूची दिए हैं ब्लॉक में, मुखिया से, वार्ड से और जिला परिषद से, मगर कोई सुनवाई नहीं है। गांव में हम लोग का समाचारों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फ्रांस में 75वें कांस फिल्म महोत्सव के रेड कारपेट पर मंगलवार को भारत के सिने और सियासी सितारों ने अपने जलवे बिखेरे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने समारोह में भारत का नेतृत्व किया। भारत को आधिकारिक तौर पर कंट्री ऑफ ऑनर घोषित किया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे 75 प्रतिभाओं के साथ काम करे मोशन पिक्चर्स। यह बातें उन्होंने मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष और CEO चार्ल्स H. रिवकिन से मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि MPA को हमारी 75 भारतीय रचनात्मक प्रतिभाओं के साथ काम करना चाहिए। पिछले साल 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान आयोजित 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता के तहत इन 75 भारतीय युवाओं को सम्मानित किया गया था। ठाकुर ने कहा कि हमने बैठक के दौरान कहा है कि हम भारत को दुनिया का कंटेंट हब बनाने पर विचार कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने के भाषण से डूबी कांस समारोह की शुरुआत कांस फिल्म समारोह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के वीडियो संदेश के साथ शुरू हुआ। जेलेंस्की ने इस दौरान सिनेमा और वास्तविकता के बीच संबंध के दायरे में बताया। भारत और उसके मूल्यों की पहचान रही है दुनिया। 2013 में विद्या बालन के बाद महोत्सव की जूरी का सदस्य चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कहा कि यह एक निजी उपलब्धि है, लेकिन यह दक्षिण एशियाई समुदाय की जीत और भारत और उसके मूल्यों की एक मान्यता भी है।
दीपिका ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय फिल्म जगत के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। यह भारत के लिए बड़ा लक्ष्य है। मुझे नहीं लगता है कि यह समाचार के बड़े पन्नों के लायक है। भारत के पास फिल्म कंटेंट हब बनाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष कांस फिल्म फेस्टिवल समारोह में भारत की कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भागीदारी पर प्रसन्नता जाहिर की है। समारोह में पहले जारी एक संदेश में पीएम मोदी ने कहा, भारत की भागीदारी देश की आज़ादी के 75वें वर्ष कांस फिल्म महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के सुखद संयोग के महत्वपूर्ण अवसर को प्रतिबंधित करती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे फिल्म क्षेत्र का बहुआयामी स्वरूप उल्लेखनीय है। समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता हमारी विशेषता है। भारत के पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और इस देश में वास्तव में दुनिया का कंटेंट हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मंगलवार को रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में इंडिया जैन टूल्स कराटे के फेडरेशन के तत्वावधान में दशरथ बी स्टेडियम काठमांडू नेपाल में दिनांक 25 से 30 मई तक आयोजित होने के लिए माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2022 के लिए चयन ट्रायल रखा गया और अलग अलग कैटेगरी में बिहार के कुल 10 खिलाड़ियों का चयन इंडियन टीम में किया गया। ये सभी चयनित खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और यह चयन भी ट्रायल इंडिया जैन टू शिन कराटे फेडरेशन के चेयरमैन सिहान ई राहुल श्रीवास्तव और ऑब्जर्वर सुनील कुमार IAS चंद्रमोहन प्रसाद सिंह के देखरेख में संपन्न हुआ। इसको लेकर भारतीय टीम में चयनित सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार के अब द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी गई। आज जो है रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में इंडिया जेनुसिन कराटे फेडरेशन के तत्वावधान में माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इस चयन ट्रायल में लगभग 30 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें कि 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया। यह प्रतियोगिता नेपाल के काठमांडू में 25 से 30 मई को आयोजित होना है। इस प्रतियोगिता में जो चयनित खिलाड़ी हैं उनका नाम इस प्रकार है: सूरज पंडित, हिमांशु राज, आशिफ अनवर, सरफराज सिद्दीकी, नासिर फिरोज, क्रिश राज, स्वीटी कुमारी, आस्था व आस पहुंचा का जो है सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? जो अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जो 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे वहाँ से मेडल जीत के आएंगे और देश और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। क्या उम्मीद है इन खिलाड़ियों से? उम्मीद और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे उस दबाव में न पड़े और वहाँ से अच्छे प्रदर्शन करें और बहुत सारे मेडल जीत के लाएँ, ताकि बच्चों का भी आगे फिर मनोबल बढ़ा। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राज्यसभा उपचुनाव के लिए राजद उम्मीदवार पर लेंगे अंतिम फैसला। सिवान में 150 बेड का मॉडल अस्पताल जल्द होगा शुरू, स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास। औरंगाबाद के देव प्रखंड में पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग। पचहत्तरवें कांस फिल्म महोत्सव में भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान। महोत्सव के रेड कार्पेट में शामिल हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। और काठमांडू में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के 10 खिलाड़ियों का चयन। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा 3 खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।